औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैफ़ की फ़ज़ीलत। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। शब रात जहाँ हम दीगर नवाफिल का अहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफल नमाज पढ़ते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, 12 रकात नफल आप ज़रूर पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा फजीलत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाजों के बाद नवाफिल नमाज में से सबसे अफजल नमाज ये है। आप शब रात वाली रात आप ज़रूर अदा कीजिएगा। इसके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। वैसे तो ये नमाज आप हर रोज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन शब रात की रात क्योंकि एक नवाफिल के अदा करने का माहौल बना होता है, इबादत करने का, तो इस रात आप ये नवाफिल ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे, इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका टाइम कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, ये आप जान लीजिए। इशा के फ़र्ज नमाज के बाद अदा करने के बाद से लेकर सुबह तुलुए फजर होने से पहले तक, यानी कि सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक़्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक़्त आप ये नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इशा के फ़र्ज जब आपने पढ़ लिए तो इसका वक़्त शुरू हो गया, सुबह सहरी के वक़्त तक इस नमाज का वक़्त रहता है। और इस नमाज को जो अदा करने का अफजल वक़्त है वो सुबह सहरी का वक़्त है। इस वक़्त में ये नवाफल अदा किए जाएं। अलबत्ता ये मसला कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, कोई ख़ास सूरतें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता चलूं। दो दो रकात करके 12 रकात पढ़ेंगे आप, यानी 2 रकात पढ़ी, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकात की नियत की, फिर सलाम फेर देंगे। 2 रकातों के बाद इसी तरह हमने 12 रकातें पढ़नी है। और ये नफल नमाज है और इसके पढ़ने का तरीका कोई खास नहीं है। आप नमाज शुरू करेंगे तकबीर तरीमा कहकर, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लें, फिर सना पढ़ेंगे। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद फिर सूरतुल फातिहा की तिलावत करें। फिर जो भी आपको कोई सूरत आती है वो सूरत आप तिलावत करें, जो भी कोई सूरत आपको आती हो। इसके बाद फिर आप रुकू करें, रुकू से खड़े हों, एक रकात मुकम्मल हो गई, सजदा अदा कर लिया। आपने फिर दूसरी रकात में इसी तरह सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाकर रकात को मुकम्मल कर लेंगे। यानी जिस तरह दूसरे नवाफिल पढ़ते हैं इसी तरह ये भी 2 रकात नवाफिल नमाज पढ़नी है। यानी 2 रकात के पढ़ने, यानी 12 रकातें 6 सलाम के साथ पढ़ें। इस नमाज की नियत कैसे करेंगे, नियत देखें। असल दिल का इरादा है, नियत इस तरह करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबा शरीफ के, यानी तहज्जुद के नवाफिल हैं। अगर दिल में इरादा कर लिया तब भी बेहतर है, कोई हर्ज नहीं, नियत हो जाए बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर जबान से अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें तब भी कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं, मुस्तहिब है जबान से नियत के अल्फाज अदा करना। तो इस तरीके से आप 12 रकात नवाफिल अदा करें। इस नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल हैं। इसलिए शबान मुअज़्ज़म 15 शबान की रात इबादत की रात है, इसमें आप ये नवाफिल अदा करें और अपने लिए दुआ करें। ये रात बख्शिश की रात है, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे, अपने रिस्क में बरकत के लिए दुआ मांगे, घर में अमन और सुकून और खैर व आफियत के लिए दुआ मांगे, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी मफरत के लिए दुआ मांगे। ये रात साल के बाद आती है, जितनी भी इबादत करनी है करें। अल्लाह पाक हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।